केंद्र की मोदी सरकार जनगणना के बाद अब परिसीमन को लेकर बड़ा फैसला लेने वाली है। देश में साल 2027 में होने वाली जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। यह परिसीमन न केवल संसद और राज्य विधानसभा की सीटों में संख्या में वृद्धि का मार्ग आगे बढ़ाएगा, बल्कि महिला आरक्षण को भी लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार 2029 के आम चुनाव से पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण को 33% आरक्षण देने की योजना पर काम कर रही है। यह आरक्षण नए परिसीमन के आधार पर लागू किया जाएगा, लेकिन नए परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत के कई राज्यों ने सवाल उठाया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी परिसीमन को लेकर सवाल उठाया है। गौरतलब है कि सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी कि जनगणना 2026 के बाद 2 चरणों में 1 मार्च 2027 से पहले पूरी की जाएगी। यह जनगणना स्वतंत्रता के बाद पहली बार जातिगत आंकड़ों को भी शामिल करेगी, जो आगे चलकर परिसीमन की आधारशिला बनेगी। अब तक माना जा रहा था कि परिसीमन की प्रक्रिया और महिलाओं के लिए आरक्षण 2034 के आम चुनाव तक लागू हो पाएंगे, लेकिन अब 2029 की समय सीमा को लेकर केंद्र सरकार काफी आक्रामक रूप से योजना बना रही है। दरअसल साल 2023 में संसद से पारित नारी शक्ति वंदन नियम के तहत महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। हालांकि आरक्षण जनगणना के बाद और परिसीमन के बाद ही लागू किया जा सकता है। केंद्र सरकार की मंशा है कि यह प्रक्रिया साल 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरी कर ली जाए, ताकि उसी चुनाव से महिला आरक्षण लागू हो सके। हालांकि एक बड़ा मुद्दा दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंताओं को लेकर भी है। दक्षिण के राज्य जनसंख्या नियंत्रण में अपेक्षाकृत सफल रहे, जिसे लेकर दक्षिण भारत के राज्यों ने आशंका भी जताई है कि उनके संसदीय प्रतिनिधित्व में कमी हो सकती है। परिसीमन आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती दक्षिण राज्यों की उस मांग को संतुलित करना होगा, जिसमें कहा गया है कि केवल जनसंख्या के आधार पर संसदीय सीटों का निर्धारण उन राज्यों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने 1970-80 के दशक में जनसंख्या नियंत्रण को प्राथमिकता दी थी। केंद्र सरकार ने उन राज्यों को आश्वासन दिया है कि उनकी चिंताओं को ध्यान में रखा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने फरवरी में कोयम्बटूर में कहा था कि परिसीमन के चलते दक्षिण भारत की कोई भी सीट नहीं छीनी जाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि 2027 तक जनगणना को टालना और फिर परिसीमन कराना एक योजना का हिस्सा है, जिससे तमिलनाडु की संसदीय भागीदारी घटाई जा सके। 1971 की जनगणना आधारित परिसीमन ढांचा 2026 के बाद भी कम से कम 30 वर्षों तक लागू रहना चाहिए। आपको बता दें कि यदि 2026 की अनुमानित जनसंख्या को आधार माना जाए तो लोकसभा की कुल सीटें 848 तक बढ़ सकती हैं, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश की सीटें 143 होंगी, जो मौजूदा समय में 80 है। वहीं तमिलनाडु की लोकसभा सीटों की संख्या 39 से 49 के बीच हो सकती है, जबकि केरल की सीटों की संख्या 20 पर ही स्थिर रहेगी, जिससे दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। हालांकि सरकार का कहना है कि संविधान की मर्यादाओं के तहत इन राज्यों की हिस्सेदारी में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। जैसा कि पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में कम जनसंख्या के बावजूद प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है, वैसा ही मॉडल दक्षिण के लिए भी अपनाया जा सकता है।